प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोगों के घरों तक सिंदूर पहुंचाएंगे। एक सिंदूर चुटकी भर के लिए एक यशोदाबेन इंतजार कर रही है, निरंतर इंतजार की मोदी जी 11 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने, देश अब तो जान गया है कि आपकी यशोदाबेन बीवी है, तो उनको सिंदूर लेके क्या मोदी जी जाएंगे? प्रश्न सवाल पूछता है देश का जनता कि मोदी जी का सिंदूर तो वही है जो यशोदाबेन है, और देश का सिंदूर उसके हम लोग अपने पत्नी के सिंदूर ले जाते हैं। गैर मर्दों से हमारी पत्नियां सिंदूर नहीं लिया करती। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में किसी गैर मर्द से सिंदूर लेकर वो लगाएगी। और खास करके भाजपा में जैसे सिंगर चिन्मयानंद, विजय गौड़ और तमाम उनके साथी संगी जो है, और अभी देखिए हाईवे पर क्या कांड हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं निरंतर महिलाओं को इतना बढ़िया सम्मान कर रहे हैं कि सीसीटीवी में आ जा रहा है कि उनके कृतज्ञ और कुकर्मों का जो भंडार भरा हुआ है उसके साथ सिंदूर लेकर जाओगे? नहीं लेने देंगे सिंदूर, कोई सिंदूर नहीं लेगा। कोई हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म और देश की महिला, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई तुम्हारे सिंदूर को स्वागत नहीं करेगा। सिंदूर का गौरव तुम नहीं रखे। तुम उस बहन सोफिया कुरैशी को सम्मान देने के लिए संसद भवन बुला के विशेष सत्र उसको सम्मान देना चाहिए, जो 9 उनका आतंकवादी के ठिकानों को उड़ाने का काम किए, जहां 150 लोगों को मारने का काम किया गया, उसको तो तुम सम्मान नहीं दे पाए। निरंतर भारतीय जनता पार्टी कोई राज्यसभा सांसद, अभी एक विधायक बोला सेना के सोए हुए थे। हाँ, तो इस तरह निकम्मे थे, सोए हुए थे। इस तरह का ये तो साड़ पाड़ के रखे हैं मोदी जी। कुछ भी बोल देता है। डिप्टी सीएम बोलता है कि पूरे सेना के सेनानायक को मोदी जी के चरणों में गिरा हुआ है, चुम्बन कर रहा है, चरण मस्तक कर रहा है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। ये देश के लोकतांत्रिक संविधान के ढांचे को क्यों खराब करे अपने ऐसे लोगों से सिंदूर नहीं लेंगे आप लोग। अरे पापी होगा जो सिंदूर लोगा। वो बहनों चप्पल लेके इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे पापियों के साथ सिंदूर हम नहीं लेंगे। और जो सिंदूर का गौरव नहीं जाता, चप्पल से दौड़ाएंगे, लठ मारेंगे चूतड़ों पे। ये शर्म आनी चाहिए। सिंदूर कोई देने वाली चीज है? सिंदूर सम्मान की चीज है अपने पति के। और वो बहन जो 28-26 ठो जिनके पति का सिंदूर उजड़ा है, वो बोले मेरा सिंदूर कब लाओगे जो उजड़ गया है। उसके 4 जो आतंकवादी थे, या धरती निगल गई कि आसमान ले गया, वो चारों का लापता गुमशुदा तलाश कब करोगे? उनका शहादत कब, उनको कब मारोगे? कब शहीदों का दर्जा मिलेगा 26 लोगों को? ये देश पूछना जानना चाह रहा है। जगह पर लगातार बिहार के अंदर भी देखा जाए तो मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, सेना के ड्रेस में फोटो लगे हुए हैं। क्या कैसे देख रहे हैं उन चीजों को? ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है मोदी जी। ये देश के लोकतांत्रिक और देश के गौरव की बात है। देश के सेना का जो हम उनका ये भेष है, उनका जो वस्त्र है, उसको हम फैंसी ड्रेस में उपयोग नहीं करते हैं। उसको गौरव पहनने के बाद अपने आत्मबल शक्ति बढ़ता है। वो 47 लेकर चलिए बॉर्डर पर भी उसको। इस तरह का नकली आपके कार्यकर्ताओं द्वारा, आपके द्वारा जिस तरह से चुनौती का सामना करने से फायदा मिलेगा क्या? देखिए बिहार का चुनाव है, ये बहरूपिया की तरफ 12 रूप बदलने। देखिए गोविंदा को देखे होगे आप, और गोविंदा देखे होगे, राजा बाबू एक पिक्चर आया था, कभी वकील के ड्रेस में, कभी इंस्पेक्टर के ड्रेस में, कभी नेता के ड्रेस में। कई फोटो तो करिश्मा कपूर पिघल गई कि हमारा पति तो कई रूप में है, कभी इंस्पेक्टर है, कभी ये वकील है, कभी क्या है, कभी क्या है। वही गोविंदा का रोल अदा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। फोटो देश के गौरव को बता रहे हैं, कैसे हमने पाकिस्तान गौरव को बताने के लिए सेना है, सेना के सेना नायक हो, जिसको तुम चरण मस्तक करा रहे हो कि हमारे चरणों में गिरा। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर का जब तक सिंदूर वापस नहीं आएगा, जब तक ऑपरेशन सिंदूर के किए गए कार्यों को अधूरा छोड़कर ट्रंप के ट्वीट से आपका सीज फायर हो जाता है। ट्रंप कहता है कि दोनों देश का मैं बिजनेस खराब हुआ, दोनों को समकक्ष बताने का काम कर रहा है। सीज फायर से नाराजगी है आपके अंदर? सीज फायर हम विजय श्री के बढ़ रहे थे, पीओके हमारे अंदर आ रहा था, हमारे जवान अब गरम खून हो रहा था उनका। मोदी जी के अंदर तो गरम सिंदूर है, और हमारे जवानों, देश के सेनानियों के अंदर गरम खून है, जज्बा है देश की, वो आजाद वीरों का, और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू के जज्बातों का। उनके पास आगाज है देश हिंदुस्तान के उस जवानों का जो नतमस्तक
भारत माता के चरणों में होते हैं, किसी चरमचुंबी के चरणों में नतमस्तक हमारे भारत का सेना नहीं होता है। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो इन्होंने 71 से में 99,000 सेना पाकिस्तानियों को इसी धरती पर नतमस्तक करवाकर लोहे का चना चबवाने का काम किया। जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, लगातार जिस तरीके से सिंदूर को लोगों तक पहुंचाने, देखिए प्रोपेगेंडा एजेंडा, देखिए ये सब सारे बिहार के लोग पढ़े लिखे, यानी बिहार के लोग बुद्धिजीवी है। बिहार में राजनीति का अखाड़ा है। बिहार में धर्म, जाति और एकता से सारे चीज से परिपक्व होकर एक एक घर में नेता है बिहार में। और बिहार को बुद्धू बनाने पहले बोले थे 25 करोड़ दूंगी, 50 करोड़ दूं, 50 करोड़ दूंगी, 75 करोड़ लो, दिया 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 दिया, विशेष दर्जा भी नहीं दिया, न पैसा दिया। पूछ रहा है किसको विशेष दर्जा चाहिए? पूरे जनता युवा पूछ रहा है कि मोदी जी बताओ, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, बिहारी युवा बेरोजगार है, वो 2 करोड़ क्या 11 साल में आप दिए क्या? सब खाता धारक पूछ रहे हैं कि भैया 15 लाख खाते में आए क्या? अरे इस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा, और खुल गया है भंडा, और मोदी हो गया है ठंडा। अब देश का जनता चलाएगी डंडा। जहां 54 लाख करोड़ खर्च था, 276 लाख करोड़ हो गया। अब बड़े पूंजीपतियों का साठ गांठ की वजह से अब देश के इस तिरंगे का मान गिराने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का कामयाबी का बादशाह कौन है, नायक कौन है, सेना नायक कौन है, उनको सम्मान देना चाहिए। इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये तो पहले भी राजनीतिक इस्तेमाल किए थे। अब जब पुलवामा में आप जाने की वो आरडीएक्स जो 268 किलो आरडीएक्स अम्बेस्टर गाड़ी से आया, 1700 पेज का एसआईटी रिपोर्ट में अम्बेस्टर कार का मालिक कौन है आज तक पता नहीं चला। इनका इंटेलिजेंस फेल्यूर। जहां पर पर्यटक 2-4-5 हजार डेली जाते हैं, पुलिस आपके अधीन हो गए। जैसे टेरिटरी, दिल्ली टेरिटरी है, उसका पुलिस मोदी जी के अधीन, अमित शाह के अधीन है। और जम्मू एंड कश्मीर का भी पुलिस अब केंद्र शासित हो गई। वहां एक सिपाही तक नहीं था, एक कैमरा नहीं था, वहां एम्बुलेंस नहीं था। अगर वो बोल रही थी हरियाणा की कि हमारा पति, उसका भाई मेरा बच सकता था अगर सही टाइम पर 3 घंटा तक तड़पता रहा, अगर सही टाइम पर एम्बुलेंस चला जाता, कोई गलत जनता राजनीति इस्तेमाल नहीं होगी। देखिए बिहार को कई बार ये लोग हथियार बनाए। 25 साल से मूर्ख बना रहे हैं नीतीश कुमार और ये दोनों को समझा, तो कभी पलटू इधर मार रहे हैं, कभी पलटी इधर मार रहे हैं। लेकिन अब युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार सुनिश्चित कांग्रेस ही दे सकती है, कांग्रेस का गठबंधन ही दे सकता है। क्योंकि हम कहते कर्नाटका में हम जो वादा करके आए वो गारंटी हमारा पूर्ण हो रहा है। चाहे युवाओं की नौकरी से लेके, महिलाओं के सम्मान से लेके, किसानों के सम्मान से लेके, जो निधि देने का हम बात किए थे आज पूर्ण किए। आज भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे को खराब धर्म में बांटने का, पटोगे कटोगे इससे राजनीति शुरू करने के बाद आज देश को जिस तरह से सिंदूर का ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, ये आपकी सिंदूर की जरूरत नहीं है। हम स्वतः हैं। हर मर्द की पत्नी को सिंदूर अपना प्यारा होता है। तुम तो अपने पहले सिंदूर का कामयाबी अपने सिंदूर पहुंचाओ, जो यशोदा बहन है, और दूसरे के सिंदूर का ख्याल वो खुद उसका पति कर लेगा। और देश का गौरव और देश का सिंदूर बढ़ाना होगा तो हमारा सेना के नायकों द्वारा बढ़ाया जाएगा। तुम क्या कर सकते हो विनोद बाबू, जब एक अपने बीवी को ही नहीं सिंदूर दे पाए।